Hello friends, so we are discussing about how to write answers for general studies paper 3 economy part. आप देख सकते हैं दिस इज a 1980 क्वेश्चन। तो 1980 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का भी अपना एक रेलेवेंस और टेम्परामेंट है। दैट इज व्हाई in order to understand and in order to see what are the ingredients and what are the key thoughts behind any answers, we are taking up series of questions जो कि आप भी इस क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं। पहले अपना आंसर खुद लिखिए, उसके बाद इस आंसर से कंपेयर कीजिए और साथ में फिर वीडियो को दोबारा सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि आखिर आंसर में चाहिए क्या होता है। हर आदमी का अपना आंसर होता है, हर आंसर बेस्ट होता है प्रोवाइडेड इट इज फुलफिलिंग द डिमांड और कटिंग एज जो दे रहा है। क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन क्वेश्चन से नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका फेलो कैंडिडेट से है। वो अगर बेस्ट आपसे लिख रहा है सेम क्वेश्चन को तो नंबर उसको ज्यादा आएंगे ही आएंगे। दैट इज हाउ द कंपटीशन इज। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट देन देयर इज ऑलवेज you know crowd at the bottom and the top is always having very few people at the top. So how is solar energy collected, concentrated and stored? Solar energy is the fastest emerging alternative to coal based thermal power in India. Power in India has an installed capacity of 49 gigawatt as of December 31 2021. Wonderful start, very good point, very good fact. Concentrated solar power CSP, the system that collects solar energy, uses mirrors and lenses, uses the concentrated sunlight to heat a fluid, run turbine, generate electricity. The most common devices used to cause gas flat plate collectors. Wonderful. Concentrated concentrate हमने दूसरा हमने concentrators या concentrated using mirrors and lenses stored in photovoltaic solar energy can be stored for future use inside of an electric battery bank. Storage facilities differ in both energy capacity and power capacity. सब कुछ बहुत बढ़िया। Thermal energy storage in this a fluid such as water molten salt is used to store heats. तो मैं अगर यहाँ तक इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो मैं इस क्वेश्चन में अगर आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फ्लो चार्ट जरूर बनाता। जब मैं उसका सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, जब मैं उसका फोटोवोल्टिक सेल का भी दिखा रहा हूँ, तो पेंसिल से मैं फटाफट से डायग्राम बनाता, लिखता थोड़ा सा शायद एक आध लाइन कम, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो भारी वर्ड सब कुछ करके करे। वंडरफुली रिटर्न बट देन थोड़ा सा और नेचुरल हो सकता था। स्कीम्स की अगर आप बात करें, पीएलआई इन सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोजिशन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी सोलर सेल, 40% ऑन सोलर पीवी मॉड्यूल्स विद 1/4/2022 पर क्यों? प्रपोज सोलर सिटी स्पार्क वन सोलर सिटी पर स्टेट, पीएम कुसुम का फुल फॉर्म जरूर लिखता मैं। सब्सिडी ऑन इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पायनियर्ड बाय इंडिया फॉर लो कार्बन। वंडरफुली रिटर्न, आई थिंक दिस इज वंडरफुली रिटर्न। पर जैसा मैंने आपको कहा कि फैक्ट और एनालिसिस का अच्छा मिश्रण होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मैं बात करता जो ये नीचे यहाँ पे की भी हुई है, उसके अलावा जो है मैं एक दो लाइनें अगर मैं कंक्लूजन में जाना चाहता तो मैं ये जरूर लाता है कि किस प्रकार से इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ को भी हीट फेस की थी सोलर पीवी उसके लिए ही, जो सोलर पीवी सेल्स के लिए कहिए या फिर कहिए उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इंडिया कंज्यूमर है बहुत ज़्यादा और चाइना से भी बहुत सारा इंपोर्ट होता है। तो कुछ मुद्दे जरूर लेके आता मैं हल्के से, और उसकी मैं बात करता कैसे ये चीप इलेक्ट्रिसिटी देगा या क्या करेगा, एक आध लाइन दो लाइन जरूर ये भी दे देता। सो इस आंसर में अगर मैं मार्क्स की बात करूं आउट ऑफ 10, अगर जो ये लिखा गया है तो इस आंसर में आउट ऑफ 10, इसी क्वेश्चन को आउट ऑफ 10 3.6 3.7 से 3.9 तक आ सकता है आराम से, उसके ऊपर तो नहीं आएगा। पर अगर मुझे 5 पहुंचना है तो जैसा मैंने बोला वो प्रेजेंटेशन पे वर्क करते ही 5 आ जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो इट विल डिपेंड कि आंसर कितने मार्क्स का है, मतलब कितने वर्ड्स में लिखना है, वो भी एक बात है। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज वेल अप्रिशिएटेड। दूसरा क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, what is meant by planning from below and planning from above? Wonderful question. Planning from below is known as decentralized planning, which involves grassroots democracy, village panchayat, municipalities, COVID-19 tracking through containment zones. Wonderful. बहुत अच्छा। विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स इंडिया, इसकी जगह एक स्टेट का ही सीधा ले लेते, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, फॉर एग्जांपल बिहार या कुछ यूपी। आपको पता होना चाहिए किसी न किसी स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं इसमें। Centralized planning plans are communicated from top. For example, financial planning in India through Finance Commission, but the kind of planning lacks synchronized with the ground realities of an area. लेकिन आपने जैसे लास्ट में अब यहाँ पे एनालिसिस की बात आई और आपने डायरेक्टली थोप दिया कि दिस काइंड ऑफ प्लानिंग लैक्स सिंक्रोनाइजेशन विद ग्राउंड रियलिटीज, तो ऐसा आज की डेट में तो नहीं है। आप कह सकते थे कि सेंट्रलाइज प्लानिंग जैसे 5 ईयर प्लान्स का था तो दे मे नॉट बी सो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव
because they lack, they become heavy at the top. That's what we could have said. Because ending with such a नेगेटिव लाइन की लैक सिंक्रोनाइजेशन विद ग्राउंड, तो वे सॉल्यूशन भी तो बोलो साथ में। और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस कमीशन की बात हो रही तो आर्टिकल लिख दो साथ में। या फिर कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी है, 14th है, 13th है, 12th है, 16th है, वो लिख दो साथ में, बस इतना तो होना चाहिए। और उसके बाद कंट्री का नाम लिख दो। पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज की हम बात ही कर रहे हैं, तो मतलब स्मार्ट बनना है, कुछ ना कुछ उसको लाना है, दिखाना है एग्जामिनर को, देख भाई मौका दिया और हमने पता नहीं क्या कर दिया। What is India's fertilizer manufacturing capacity and challenges faced by the fertilizer sector? World's ranked second in nitrogen fertilizer, or the fertilizer industry dealing under fertilizer shortage due to Russia-Ukraine war. Fertilizers is one of the 8 core industries with positive growth। भाई सही बात है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रीच्ड वैल्यू, अब वैल्यू की बताने की जरूरत यहाँ नहीं थी। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑल फर्टिलाइजर ड्यूरिंग द 2010 इतना हो गया, ठीक है, लेकिन हम इतना सारा इंपोर्ट भी करते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, केमिकल है, ओवर यूसेज भी है। इंपोर्ट्स आपने बता ही दिया। हम जो है ओमान से मंगा रहे हैं, हम ईरान से मंगा रहे हैं, वो लिखते हैं आप। डिप्रिशिएटिंग रूपी, ठीक बात है। स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएंस इन कंजम्पशन, रेनफॉल कंस्टिट्यूट, ठीक बात है। रेन रबी क्रॉप इरिगेटेड कंज्यूम, ठीक है। इन्हीं को जब असली एग्जामिनेशन की बात होती है, असली का मतलब है जब क्वेश्चन की और ऑब्जेक्टिविटी होगी, तो ये चीजें स्क्वीज हो जाएंगी। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, ऑब्सोल्यूट। टेक्नोलॉजी की जगह आप बताते भाई नीम कोटेड यूरिया आ गया, उसके बाद सरकार ने अभी प्रधानमंत्री प्रणाम, पीएम प्रणाम करके एक नई स्कीम स्टार्ट की है। यू कैन वॉच द डिटेल्स ऑफ इट इन वन ऑफ आवर जनरल स्टडीज न्यूज़पेपर पेज डिस्कशंस। पीएम प्रणाम को हमने बात किया है वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया, जामनगर, भटिंडा, पानीपत, विजयपुर, दुर्गापुर, लेकिन उसके बाद आप एग्जैक्टली भी आप बता देते कैसे पीएसयूज को रिवाइव किया जा रहा है। तो I think good touching upon, wonderful. I think this strategy and working is really helping you to get clarity and also to jump into the sea of answers. So I believe same ही तरीके से answers लिखे जाने चाहिए, so that you get to the next level of very very real time competitive environment। इसमें जो है 10 में से बात करी जाएगी तो वही 4 के आसपास तो आराम से आएगा, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं उसमें आप सब्सिडी लेके आए, आपको मतलब प्रेजेंटेशन और उस पर थोड़ा सा और होगा, मतलब फैक्ट्स के साथ है ये। अ, मतलब इट इज आपकी जो थिंकिंग खुद की इंटरलिंकेजेस होके आना चाहिए, शायद वो बाकी आप फ्यूचर के आंसर्स में दिखना शुरू होगी। अदरवाइज सब्जेक्ट के हिसाब से आंसर है ये। लेकिन अभी हमें, जैसा हमने पहले बात की, हमारा गोल है मॉडल्स को रेडी करना with some facts, so that we can when the time comes we can really use few facts, few analysis and create an answer। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे बताइए। No, sir, nothing wrong. हम्म, And we'll definitely, like, I'll definitely work on this thing on interlinking my point of view and bringing that in the answers. yeah, you have to make sure that this is not always that you are having lot of facts from somewhere and bringing it here. You have to understand, you have to bring everything with a lot of lucidity and pleasant understanding, And so that maximum can be take away from here, so it is well written, provided आपको ये बिना ये देखे याद रहे, तब मजा आएगा। मतलब एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, then in few seconds such topics must be there in your mind at the at the just like clap of your hands। Anji, sir. और कोई डाउट? No, sir, no doubt. थैंक यू वेरी मच। हम ऐसी सीरीज सब सब्जेक्ट्स की लेकर आएंगे, सब सब्जेक्ट्स को लेकर रखेंगे, सारे आइडियाज को देने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, बट देन बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपकी खुद के अंडरस्टैंडिंग के, बिना आपकी कनेक्टिविटी के आपका भला कैसे होगा, ये तो आप ही बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।